Hello friends, last lecture we have discussed general basic of the science. Today are also seen the general basic of the science, that is सबसे पहले अभी यहाँ पे आपको देखना है एटम किसे कहते हैं. What is my atom? The smallest particle of an element. The smallest particle of an element which may or may not exist in the free states. इस स्क्वाड उसे क्या कहते हैं? एटम कहते हैं. What is my atom? The smallest particle of an element. They are may or may not exist in the free state. इच स्क्वाड उसे क्या कहते हैं? एटम कहते हैं. एवरी सब्सटेंस इज मेड अप बाय द नंबर ऑफ द किससे फॉर्म होता है? एटम से फॉर्म होता है. बिकॉज इन देयर इज अ कंबाइन द नंबर ऑफ द क्या कंबाइन होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल मतलब क्या कंबाइन होते हैं? एटम कंबाइन होते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज माय मॉलिक्यूल्स? The smallest particles of an elements or compounds, they are exist in the free state. वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं? They are exist into the free state. It's called molecule कहते हैं. What is my molecule? The smallest particle of an element or compound which may or exist into the free state is called उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं. Depending on the number of the atom are present in the molecules, they are the classified into the different types. मॉलिक्यूल के टाइप एक किसके ऊपर बेस है? Depending on the number of the atom are present in the molecules, they are classified into the different types. First one is a monoatomic molecules. Second one is a diatomic molecules. Third one is a triatomic molecules. Fourth one is a tetraatomic molecules. ऐसे मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ क्या है? टाइप्स है. द टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल इज अ बेस ऑन द नंबर ऑफ द एटम आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स. द फर्स्ट वन इज अ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल. दोज मॉलिक्यूल इज अ कंसिस्ट बाय द ओनली वन एटम से जो कंसिस्ट होता है उसे क्या कहते हैं? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, ये कैसे मॉलिक्यूल है? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है. बिकॉज दे आर कंसिस्ट बाय द ओनली वन एटम. सेकंड, diatomic molecule. Those molecule is a consist by the two atom is known as उसे diatomic molecule. For example, S2, Cl2, Br2. Another one is oxygen. Another N2. ये जो मॉलिक्यूल है दे आर कंसिस्ट बाय द टू डिफरेंट एटम से कंसिस्ट हुए हैं. देयरफॉर दे आर नोन एज उसे क्या कहते हैं? डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं. दोज मॉलिक्यूल इज अ कंसिस्ट बाय द थ्री एटम इज नोन एज अ ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल, ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल देखिए S2, यहाँ पे कितने एटम है? 3 एटम है. नेक्स्ट वन इज अ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे भी कितने एटम है? 3 एटम है. जो मॉलिक्यूल 3 एटम से कंसिस्ट होता है दैट इज नोन एज उसे क्या कहते हैं? ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल. टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल, दोज मॉलिक्यूल इज अ कंसिस्ट बाय द 4 डिफरेंट एटम इज नोन एज अ टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल, टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल देखिए, दैट इज द एग्जाम्पल लेंगे टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल का P4. यहाँ पे फॉस्फोरस में कितने एटम है? 4 एटम है.
देयरफॉर दैट इज अ एग्जांपल ऑफ द, किसका एग्जांपल है, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल NH3। यहाँ पे भी कितने एटम है, 4 एटम है। देयरफॉर दैट इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। What is my atom? The smallest particle of an elements which may or may not exist into the free state is known as atom कहते हैं। Okay, what is my molecule? The smallest particle of an elements or compound which may or exist into the free state is known as a molecules. And the types of the molecule is based on the number of the atom are present in the molecules. They are classified into the different types. उसके क्या है, अलग अलग टाइप्स है। दैट इज एटम, मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल के अपने क्या देखे हैं, टाइप्स देखे ना। यहाँ पे और आपको अनदर कंसेप्ट देखना है, दैट इज एटोमिसिटी देखना है। क्या देखना है, एटोमिसिटी। बिकॉज यहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं एटम यानी मॉलिक्यूल, इसकी वजह से वो कंसेप्ट लेता हूं मैं। एटोमिसिटी क्या है, एटोमिसिटी, द नंबर ऑफ द एटम आर प्रेजेंट इन, द नंबर ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, एटोमिसिटी कहते हैं। व्हाट इज माय एटोमिसिटी? द नंबर ऑफ द एटम आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज नोन एज एटोमिसिटी। इन मराठी अणुता, जिसमें कितने नंबर ऑफ एटम है, दैट इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, एटोमिसिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एटोमिसिटी ऑफ द ओजोन की एटोमिसिटी कितनी, 3 है। Because they are consist by the how many atom, 3 atom. What is the atomicity of the water molecule? That is the atomicity of the water molecule is the 3, because they are consist by the 3 different atoms से consist हुआ है। Next, carbon dioxide. What is the atomicity of the carbon dioxide? That is the 3. ये आपको क्लियर होना चाहिए। What is my atomicity? उसके नाम में जिस मॉलिक्यूल या कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एटम है, दैट इज नोन एज, उसे क्या कहा जाता है, एटोमिसिटी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म, आयंस। अभी आपको स्टडी करना है आयन किसे कहते हैं। द एटम लूज और गेन one or more electrons and they are changes into the, उसका किसमें कन्वर्जन होता है, आयन में कन्वर्जन होता है। What is my atom? What is my ions? The atom lose or gain the one or more electrons and changes into the, उसका किसमें कन्वर्जन होता है, आयन में कन्वर्जन होता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na++ इलेक्ट्रॉन, फिर आयन फॉर्म हो गया। क्लोरीन Cl+ इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स व्हाट, Cl-, फिर इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, देयरफॉर दैट इज नोन एज, इसे क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। ओके, व्हाट इज माय आयंस? जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए या गेन किए है, फिर एक इलेक्ट्रॉन उससे ज्यादा, फिर वहां पे कौन सा जो उसका कन्वर्जन जिसमें होता है, दैट इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। नेक्स्ट टर्म, रेडिकल। अभी यहाँ पे आपको स्टडी करना है रेडिकल किसे कहा जाता है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम लूज और गेन द one or more electron, lose or gain the one or more electrons to form ions is known as, उसे क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। What is my radicals? An atom or group of atom
lose or gain the one or more electron to form ions is known as, उसे क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। रेडिकल और आयंस दी बोथ द कंसेप्ट इज इक्वल है। सिर्फ यहाँ पे मैंने आपको रेडिकल बताया है। रेडिकल उस तरह से फॉर्म होता है, एक तो एटम है और ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और गेन करता है वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, एंड टू फॉर्म आयन इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। नेक्स्ट अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ द रेडिकल। रेडिकल के आपको क्या देखना है, टाइप देखना है। गिव द हेडिंग टाइप्स ऑफ radicals. Radicals are generally classified into the two types. रेडिकल कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। जितने रेडिकल है, सिर्फ कितने तरह के रेडिकल है, दैट इज टू तरह के, टू टाइप्स। दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द रेडिकल, एलिमेंट्री रेडिकल। Elementary radicals, and another one is a second one is a compound radicals. Compound radicals. What is my elementary radicals? An atom lose or gain the one or more electrons to form ions is known as a elementary radical. What is my elementary radical? सिर्फ सिंगल एटम वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या नहीं तो गेन करेगा इन टू फॉर्म आयंस इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रेडिकल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल Na प्लस, K प्लस, Cl माइनस, Br माइनस, नेक्स्ट वन इज और S2 माइनस। ये जो एग्जाम्पल है दैट इज अ एलिमेंट्री रेडिकल, बिकॉज उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किए और गेन किए हैं, और उसके ऊपर जो आयन फॉर्म होगा दैट इज नोन एज एलिमेंट्री। सिर्फ यहाँ पे सिंगल आइटम है, देयरफॉर दैट इज नोन एज, उसे क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री रेडिकल कहा जाता है। What is my compound radical? A group of atom lose or gain the one or more electrons to form positive या negative ions. वो क्या फॉर्म करता है, कौन से, पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस, is known as a compound radical. Elementary radical is also from the positive and negative ions. But यहाँ पे compound radical क्यों कहा जाता है, क्योंकि ग्रुप आइटम का ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा वन और मोर इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड रेडिकल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल NH4 प्लस, CO3, CO2, CO3 minus minus. Next one is a CS3COO minus, PO4 minus. Next example SO4 2 minus. यहाँ पे क्या किए उन्होंने, इलेक्ट्रॉन लूज किए या गेन किए हैं, फिर उसके ऊपर जो आयन पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म हो गया दैट इज नोन एज कंपाउंड रेडिकल। व्हाई दे आर कॉल्ड एज ए कंपाउंड रेडिकल, क्योंकि यहाँ पे आइटम का ग्रुप है। कितने आइटम दिखाई दे रहे आपको, 5। देयरफॉर दैट इज नोन एज, उसी क्या कहते हैं, कंपाउंड रेडिकल कहते हैं। सिर्फ दो तरह के रेडिकल रहते हैं, वन इज एलिमेंट्री रेडिकल एंड अनदर वन इज व्हाट, कंपाउंड रेडिकल। ये आपको स्टडी करना है, सिर्फ टाइम पास नहीं करना, वीडियो बार बार अपने देखना चाहिए, फिर एक कंसेप्ट आपके क्या हो सकते हैं, क्लियर हो सकते हैं। क्योंकि साइंस का स्टडी करना है, साइंस में केमिस्ट्री का स्टडी करना है, तो यू मस्ट नो दी ऑल दिस बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसकी वजह से मैं आपको मेरा सिलेबस स्टार्ट करने के पहले
आपको ये बेसिक कंसेप्ट आपको बता रहा हूं. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट्स. केमिकल बॉन्ड्स. अभी जो पॉइंट आपको स्टडी करना है, केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं. What is my chemical bonds? The strong force of attraction. The strong force of attraction which hold the atom together in a molecules. इस कॉल्ड उसे क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं. What is my chemical bonds? The strong force of attraction which hold the atom together in a molecules is called, उसे क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं. ओके, नाउ अभी यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. डिपेंडिंग ऑन the hold the atom together in chemical bonds. Therefore, the chemical bond is classified into the mainly how many types? 3 types. Chemical bond के टाइप ये किसके ऊपर डिपेंड है? Depending on the atom is hold the together by the which ways. Therefore, the chemical bond is classified into the how many types? 3 types. क्योंकि केमिकल बॉन्ड में जो एटम है वो किस तरह से होल्ड हुए हैं उसके हिसाब से द केमिकल बॉन्ड इज क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट टाइप्स. दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द केमिकल बॉन्ड. का पहला टाइप देखेंगे आयनिक बॉन्ड्स. व्हाट इज माय आयनिक बॉन्ड्स? द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ one or more electron from one atom to another atom. One atom to another atom is known as, उसे क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं. What is my ionic bond? The chemical bond is formed by the transfer the one or more electron from one atom to another atom इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं. देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे Na प्लस व्हाट Cl, फिर यहाँ पे Na का इलेक्ट्रॉन 281 287 क्लोरीन का, फिर यहाँ पे क्लोरीन सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, फिर वहां पे उसके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो गया है उसे कौन सा बॉन्ड कहा जाता है, आयनिक बॉन्ड. क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है किसके पास, क्लोरीन के पास, फिर उसके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो गया दैट इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं. द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर द वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे अनदर कंसेप्ट देखना है आपको, आयनिक कंपाउंड्स. व्हाट इज माय आयनिक कंपाउंड्स? आयनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? द कंपाउंड इन विच द एटम इज होल्ड बाय द आयनिक बॉन्ड्स. जिस कंपाउंड में एटम किससे होल्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड से होल्ड होते हैं, इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं. देखो फॉर एग्जांपल NaCl, Na2S, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये जो पूरे के पूरे जो कंपाउंड है वो कौन से कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है. बिकॉज इन दिस कंपाउंड इज अ प्रेजेंट, जो आइटम जो कंपाउंड में जो आइटम होल्ड हुए हैं दैट आइटम इज होल्ड बाय द, वो किससे होल्ड हुए हैं, आयनिक बॉन्ड से होल्ड हुए हैं. देयरफॉर दैट इज नोन एज, उसे कौन सा कंपाउंड कहा जाता है, आयनिक कंपाउंड कहा जाता है. कौन सा कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड. नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स.
व्हाट इज माय कोवालेंट बॉन्ड? कोवालेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? द केमिकल बॉन्ड इज अ फॉर्म बाय द शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द टू एटम। दो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने की वजह से जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं? कोवालेंट बॉन्ड कहते हैं। द केमिकल बॉन्ड इज अ फॉर्म बाय द शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन द टू एटम इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं? कोवालेंट बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन H, फिर यहाँ पे दोनों या इस एटम में दोनों हाइड्रोजन एटम ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, फिर उसके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो गया वो कौन सा बॉन्ड? कोवालेंट बॉन्ड, Cl। यहाँ पे भी क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो गया कौन सा है? कोवालेंट बॉन्ड, CH। फिर यहाँ पे जो कोवालेंट बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो गया वो कौन सा बॉन्ड है? कोवालेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको कंसेप्ट देखना है कोवालेंट कंपाउंड्स। व्हाट इज माय कोवालेंट कंपाउंड? जिस तरह से मैंने आपको आयनिक कंपाउंड बताया है उसी तरह कोवालेंट कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड इन विच द एटम इज होल्ड बाय द व्हाट? कोवालेंट बॉन्ड्स। जिस कंपाउंड में एटम किससे होल्ड हुए हैं? कोवालेंट बॉन्ड से, इज नोन एज, उसे कौन सा कंपाउंड कहा जाता है? कोवालेंट कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, H2, CH4, C2H6। नेक्स्ट उसके बाद में देंगे H2O। यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हो गए हैं, अनदर एग्जाम्पल इज HCl। दैट इज ये पूरे के पूरे एग्जाम्पल किसके हैं? कोवालेंट कंपाउंड के। बिकॉज यहाँ पे जो एटम है इस कंपाउंड में, दैट एटम इज होल्ड बाय द, किससे होल्ड हुए हैं? कोवालेंट बॉन्ड से। देयरफॉर दैट इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं? कोवालेंट कंपाउंड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखना है आपको टाइप्स ऑफ द कोवालेंट बॉन्ड के टाइप्स देखना है। गिव द हेडिंग टाइप्स ऑफ covalent bonds. The covalent bond is classified into the different types. The first one is a single bonds. Second one is a double bonds. Third one is a triple bonds. ये आपको पता है, लेकिन यहाँ पे आप उसका रिवीजन देख रहे हैं। Thus, single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bonds. The covalent bond is formed by the single electron pair in between the two atoms is known as a single bonds, single covalent bond. The covalent bond is formed by the single electron pair in between the two atoms of molecule is known as a single bonds. For example देखिए, H, Cl, next Br, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर के, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जो आइटम फॉर्म, जो बॉन्ड फॉर्म हो गया, दैट इज नोन एज अ सिंगल कोवालेंट बॉन्ड्स। डबल कोवालेंट बॉन्ड्स, द कोवालेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय the two electron pair in between the two atom is known as a double covalent bonds. देखिए, ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल्स, O2 मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड रहता है, therefore that is known as a double covalent bonds. C डबल बॉन्ड यहाँ पे लेता हूँ, C डबल बॉन्ड O CO2, यू नो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में भी जो कार्बन रहता है वहां पे कौन सा बॉन्ड रहता है? डबल कोवालेंट बॉन्ड रहता है। नेक्स्ट, ट्रिपल कोवालेंट बॉन्ड, द कोवालेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इन बिटवीन द टू एटम इन मॉलिक्यूल इज नोन एज अ ट्रिपल कोवालेंट बॉन्ड्स। देखो नाइट्रोजन पता है,
नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड रहता है दैट इज नोन एज द ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड्स. How many types of the covalent bond? Single covalent bond, double covalent bond, and another one is a triple covalent bonds. Okay, next points. और थोड़े कुछ कंसेप्ट देखेंगे 2-3 मिनट्स. नाउ लिसन केयरफुली. Polar, non-polar covalent bonds. Next basic term, non-polar covalent bonds. What is my non-polar covalent bonds? The covalent bond is formed by the equal sharing the electron in between the two atoms is known as a non-polar covalent bond. The covalent bond is formed by the equal share the electron in between the two atom. दो एटम के बीच में इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है दैट इज नोन एज ए नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स. अभी देखें H2 Cl2 Br2 CH4, यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हो गया है वो कैसे है? इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर के वजह से. Therefore that is known as, उसे क्या कहा जाता है? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है. नेक्स्ट टर्म पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स. व्हाट इज माय पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स? द कोवैलेंट बॉन्ड inhibits the polar ionic characters. polar ionic character is known as, उसे क्या कहते हैं? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स. व्हाट इज माय पोलर कोवैलेंट बॉन्ड? द कोवैलेंट बॉन्ड inhibits the पोलर आयनिक कैरेक्टर जिसमें रहता है दैट इज नोन एज ए पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स. अभी देखो CH4, नेक्स्ट वन इज अ CH3OH. जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कौन सा कैरेक्टर रहता? पोलर आयनिक कैरेक्टर रहता है. Therefore that is known as, उसे क्या कहते हैं? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं. ये ख्याल में रखो. नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड and another one is a what? Polar covalent bonds. Okay, today we will discuss the number of the basic concept अपने क्या किए हैं? डिस्कस किए हैं. Okay, next lecture we will discuss next points. Okay, good day.